मैं इसलिए पिताजी पूछ रहा हूं, कोई किसी भी कर्म को ठीक से जान लेना चाहिए, इसका क्या स्वरूप है, किसके लिए किया जाता है, उसका फल क्या होता है। यदि आदमी जान लेता है तो उसको कर्म सिद्धि मिलती है। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम अनुतिष्ठति। ये पिताजी दो प्रकार के मनुष्य हैं संसार में। एक जानबूझ करके काम करते हैं कि ये काम का ये फल होगा, ये लाभ होगा, इतना खर्च होगा। मूर्ख व्यक्ति बिना जाने ही काम ठान लेते हैं। सोचेंगे कि इसमें केवल 10 रुपया लगेगा, 1000 रुपया लग जाएगा करने में, कर्म की सिद्धि नहीं होगी। ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम अनुतिष्ठति। तो विदुष जो विद्वान व्यक्ति है, कर्म का स्वरूप जानता है और उसका फल जानता है, उसमें करने में कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना धन लगाना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब जान करके काम करता है तो उसको कर्म की सिद्धि मिलती है। और बिना जाने ही देखा देखी कोई करता है, नकल करता है, तो उसको कर्म की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए जानना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को भी जानना चाहिए और हमको भी जानना चाहिए। तो हम तो तब जानेंगे जब आप बताएंगे, क्योंकि आगे हमको भी करना है ना। हम भी गाय चराएंगे, लेकिन बीच बीच में यज्ञ, दान, तप ये सब करना चाहिए ना। तो इसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण भगवान की जिज्ञासा है, जानना चाहिए। किंच सुहृद्भि सह विचार्य ज्ञातव्य कर्म कर्तव्य न तो गतानुगतिक मात्रेण। किसी भी व्यक्ति को कोई काम करना हो स्पेशल, तो अपने संबंधियों से, अपने परिवार के लोगों से मिल करके विचार करके काम करना चाहिए। अन्यथा बिना सुहृदों के, मित्रों से विचार किए बिना, आपस में परामर्श किए बिना कोई काम होता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। हरिसूरी जी लिखे हैं कि कलयुग में लोग फल पर बहुत दृष्टि रखेंगे और जो तत्काल फल देने वाला काम होगा उसी कर्म में श्रद्धा होती है। तत्काल फल चाहिए। भविष्य में या अदृष्ट फल, स्वर्ग मिलेगा, ये होगा, मुक्ति होगी, ये होगी, इसमें लोगों की श्रद्धा कलयुग में नहीं होती। देख ही रहे ना, तत्काल फल कुछ होना चाहिए। इधर गांव में तत्काल फल में कुछ लोग कहते हैं, कोई उनका लड़का भजन करने लगता है, कुछ शुभ कर्म करता है तो कहते हैं, यहां तक कह देते हैं अगर भगवान का भजन कीजिए तो कहते हैं भगवान का खाए के देता ना, थोड़ा के खाए के तो हम देता नहीं, तुमको खाने को कोई कृष्ण थोड़े दे रहा है, हम दे रहे हैं खेती करके, कमा करके। आज ही कर्म की सिद्धि को क्या देखना है। कई प्रकार के कर्म हैं जिनकी सिद्धि बहुत बाद में आती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धि होती है। लौकिक सिद्धि देखिए, आज कोई व्यक्ति आम का वृक्ष लगाता है, कोई व्यक्ति और श्रद्धालु कहेगा अरे क्या परिश्रम कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो, करे, फल दे रहा है, कहां फल आया। तो आजकल के प्रचारक ऐसे ही हैं, थर्ड क्लास के लोग, ये दुनिया में नेता आदि सब तत्कालिक बात कहते, कौन पानी दे रहा है, कौन प्रकाश दे रहा है, कौन देखा है कि धरती कौन बनाया है, कहां जाना है, स्वर्ग कहां है, नरक कहां है, सब यही है। देखो उसके घर का वो लड़का पढ़ा तो मिनिस्टर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये कर्म सिद्धि। तत्काल कोई कर्म की सिद्धि होनी चाहिए। उनको पता नहीं कि हो सकता है वह सिद्धि उसके कई जन्मों के पहले की हो, पहले का कर्म किया है तब उसको मिल रही सिद्धि। लेकिन मूर्खता बस ये समझ लेते हैं लोग इस कर्म की का फल है, इस कर्म का फल है, इस कर्म का फल है। तो भगवान का संकेत इसी पर है कि पिताजी देख लेना चाहिए इस कर्म का क्या फल है,
और मुख्य भगवान के प्रवचन का सार यही था कि पिताजी आज कोई ये कर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कल दिन बेचारा नहीं कर सके किसी कारण से, तब तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा ना। तो नंद बाबा ने आगे कहा है कि नहीं, इस यज्ञ को अगर नहीं करेगा तब तो नुकसान है। तो भगवान ने इसी पर कन्विंस कर लिया, तब तो यज्ञ इंद्र की पूजा नहीं करने वाले ही सेफ है ना, वो अच्छा रहेगा। होता है ना ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई देवता को मानने वाला अगर देवता को बिना भोग लगाए खा ले कोई बच्चा, तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। सब लोक में लोग कहते हैं ये मत छूना, इस देवता का प्रसाद है। छोटा सा बच्चा है, अगर भूल से खा लिया तो देवता उसका मुंह टेढ़ा कर देगा। लेकिन कोई अधार्मिक है, यवन है या म्लेच्छ है, उनका मुंह टेढ़ा नहीं होता है। वो इंद्र की क्या किसी की पूजा जानते ही नहीं है ना। किसी की पूजा नहीं करते हैं तो सेफ हैं, और पूजा करने वाले को तो मुंह टेढ़ा क्या करना, ऊपर से मूसलाधार प्रलय करने वाला पानी बरसाया जाएगा, ये दशा होगी। ये खतरनाक काम क्यों किया जाए। भगवान इस तरह से तर्क करके और गोपों को कन्विंस कर लिए। अभी भगवान का प्रवचन चल रहा है, तो अंत में पूछते हैं तत्र तावत क्रिया योग भवताम किम विचारितम। भवताम, आप लोगों का यह जो काम है, ये यज्ञ है, भगवान ने गोपों के साथ अस्माकम शब्द नहीं जोड़ रहे हैं, हमारा काम नहीं है सब पूजा करना। भवता ये आप लोगों का, ये आप लोगों का जो यज्ञ है, यह किम विचारितम। विचारितम का यह अर्थ है कि ऋषियों के द्वारा, शास्त्रज्ञों के द्वारा भली भांति विचार कर किया गया है। शास्त्र में लिखा है क्या? शास्त्र में कोई भी चीज विचारित है, बिना सोचे समझे नहीं किया गया है। उसको जगाइए। भाविन अपने बगल में जगाओ, शुरू से ही सो रहा है विशाल, सोने के लिए आए मॉरिशस से। ये क्या शास्त्रीय चीज है, अथवा जैसे खेती बाड़ी है वैसे लौकिक चीज है क्या? दुनिया का काम धंधा है और सब है, खेती है, बिजनेस है, नौकरी है, लौकिक चीज है। ये शास्त्र में कहा गया है करने के लिए कि आप लोग किसी को देखा देखिए ऐसे ही चालू कर लिए। आप लोग लौकिक है अथवा वैदिक है, यही मैं पूछ रहा हूं। और इसको भण्यताम आप बोलिए, और जल्दी में मत बोलिए, साधु भण्यताम, सम्यक, खूब अच्छा से सांगोपांग समझाइए हमको। तब अब श्री नंद महाराज बोले, भाई सब लोग कैसे बोल सकते थे? वहां बहुत से गोप लोग थे, तो सब तो नहीं बोलते ना। और वे भी पिताजी पिताजी कभी कभी एक वचन में संबोधन करते थे। 10 आदमी बैठे हैं, 50 आदमी, तो उसमें कहे पिताजी पिताजी, तो पिताजी ही बोलेंगे ना, और सब तो एक साथ बोलेंगे नहीं।